गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, माय नेम इज निधि और आज हम अपना चैप्टर नंबर 1 केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस का सेकंड पार्ट कंटिन्यू करने जा रहे हैं। पिछले वीडियो हमने सीखा, इसका इंट्रोडक्शन पार्ट हमने किया था। फर्स्ट आपकी जो वीडियो थी उसमें हमने देखा केमिकल रिएक्शन क्या होती है, कैसे उसको इक्वेशन की फॉर्म में लिखते हैं, रिएक्टेंट्स क्या होते हैं, प्रोडक्ट्स क्या होते हैं और कैसे हम इक्वेशन को बैलेंस कर सकते हैं। जिन बच्चों ने वो वीडियो नहीं देखी है मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, तो ये करने से पहले आप एक बार उसको जरूर देखें ताकि आपके कॉन्सेप्ट और क्लियर हो जाए। ठीक है, तो चैप्टर स्टार्ट करने से पहले मैं एक छोटी सी चीज आपके साथ डिस्कस करना चाहती हूँ। मैंने एक पोस्ट डाली थी जिसमें मैंने एक क्वेश्चन आपसे लोगों से पूछा था कि फिजिकल चेंज के बारे में आपको एक करेक्ट ऑप्शन चूज करना है, जिसमें मैंने आपको दो ऑप्शंस दिए थे, नो न्यू सब्सटेंसेस फॉर्म्ड और न्यू सब्सटेंसेस फॉर्म्ड, जिसमें मोस्टली बच्चे गलत थे, 80% बच्चे गलत थे। तो ये देखकर मुझे बहुत हैरानी हुई कि अब तक बच्चों ने जो सबसे बेसिक जहां से आपकी शुरुआत होती है वही बच्चों का क्लियर नहीं है। इट मींस आप अच्छे से पढ़ाई नहीं कर रहे हो। तो उन बच्चों के लिए अभी भी टाइम आपके पास 4 to 5 मंथ्स है, आप अभी भी बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर सकते हो। अगर आप लेक्चर्स देखोगे और अपनी एनसीईआरटी साथ के साथ रीड करते चलोगे, क्वेश्चन साथ के साथ सॉल्व करते चलोगे, तो आई गारंटी यू आपके बहुत ही अच्छे आपके मार्क्स आएंगे, बहुत ही अच्छा आपका स्कोर होगा। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको वही चीज एक्सप्लेन कर देती हूँ, फिजिकल और केमिकल चेंज। तो देखो बेटा, उसका आंसर आना है फिजिकल चेंज है, उसमें कोई नया सब्सटेंस नहीं बनता। जैसे उसकी शेप चेंज हो गई या फिर कोई और चेंज उसमें हो गया, लेकिन वो केमिकली वही रहता है। फॉर एग्जाम्पल जो वाटर है, जैसे वाटर है, ठीक है, जो वाटर है अगर मैं उसको आइस की फॉर्म में कन्वर्ट कर दूं, आइस की फॉर्म में कन्वर्ट कर दूं, ये भी वाटर ही है, ये भी वाटर ही है। ठीक है, ये कोई इसके अंदर चेंज नहीं आया है, सिर्फ शेप चेंज हो गई है। ये क्या है, ये लिक्विड फॉर्म में है और ये क्या हो गया, सॉलिड फॉर्म में हो गया। ये क्या है, फिजिकल चेंज है। ये क्या है, फिजिकल चेंज है। और एग्जांपल देखो, जैसे आपने एक पेपर है, एक पेपर को क्रश कर दिया, उस पेपर को क्रश करने के बाद उसको वापस खोल दो, वो सिर्फ फिजिकल चेंज होगा, पेपर पेपर ही है। ठीक है, केमिकल चेंज में क्या होता है, देखो केमिकल चेंज में होता है कि उसकी जो प्रॉपर्टीज है वो चेंज हो जाती हैं, प्रॉपर्टीज चेंज हो जाती है, नया सब्सटेंस बन जाता है। देखो फॉर एग्जांपल मिल्क है, मिल्क से जो दूध है, दूध से हम दही बना देते हैं, कर्ड। तो मिल्क एक अलग प्रोडक्ट है, कर्ड एक अलग प्रोडक्ट है, ये नया सब्सटेंस बन गया है। तो केमिकल चेंज में न्यू सब्सटेंस फॉर्म्ड होता है, फिजिकल चेंज में कोई न्यू सब्सटेंस नहीं फॉर्म्ड होता। ठीक है, क्लियर है आपको? तो ये एग्जांपल्स हैं फिजिकल चेंज के और केमिकल चेंज के। वो अच्छे से आपको क्लियर हो गया है। तो मैं डेली आपके 2 से 3 क्वेश्चंस आपके पोस्ट करूंगी, आपके आंसर्स देने हैं, ताकि मुझे पता चलता रहे कितना बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं कितना नहीं। ठीक है, उसके बाद मैंने एक और क्वेश्चन डाला था मैथ्स का, वो मैं मैथ्स की वीडियो में डिस्कस करूंगी। वैसे मोस्टली वो भी आंसर बच्चों ने गलत ही दिया है, तो वो भी फर्स्ट चैप्टर का ही है। ये दोनों ये जो टॉपिक है ये तो आप 9th में भी पढ़ के आए हो। ठीक है, तो ये तो बिल्कुल बेसिक है, ये चीजें तो आपको क्लियर होनी चाहिए अब तक। ठीक है, अब लेकिन अभी भी क्लियर नहीं है, तो डेली जो आपके क्विज हो रहे हैं या डेली जो आपकी क्लासेस लग रही है उसको भी लोगे तो आपके कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाएंगे एग्जाम से पहले। ठीक है, अब चलो अपना चैप्टर स्टार्ट करते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है उसमें हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस। टाइप किस किस तरह की केमिकल रिएक्शंस होती हैं। तो हमारी जो टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन है उसमें ये 8 टाइप्स हैं, जो आपको डायरेक्टली क्वेश्चन में ये नहीं पूछा जाएगा कि टाइप्स के नाम बताओ। देखो फिर भी आपको लर्न होने चाहिए। जैसे कौन सी होती है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन, एक्सोथर्मिक, एंडोथर्मिक, डिस्प्लेसमेंट, डबल डिस्प्लेसमेंट, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, प्रेसिपिटेशन, ये सारी रिएक्शंस होंगी। डोंट वरी, अगर अभी लर्न नहीं है कोई दिक्कत नहीं, हम एक एक करके ये देखेंगे, इनकी डेफिनेशन देखेंगे और इनके एग्जांपल्स देखेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट से शुरू करते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन। सबसे पहले आती है हमारी कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ठीक है, जैसे आपको नाम से पता लग रहा है कॉम्बिनेशन है किसी चीज का, अगर हम दो सब्सटेंसेस को कंबाइन कर देते एक नया सब्सटेंस बनाने के लिए, वो क्या हो जाएगी, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ठीक है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन एग्जांपल से देखो। पहले जो हमारा एग्जांपल है बर्निंग ऑफ कॉइल, बर्निंग ऑफ कोल, वो क्या है, वो एक कॉम्बिनेशन रिएक्शन का ही एग्जांपल है। कैसे लिखेंगे इसको, हम इक्वेशन की फॉर्म में लिख सकते हो। कोल है कार्बन, ठीक है, कार्बन है ये, इस कार्बन को अगर हम बर्न कर देते हैं, इसको बर्न कर देते हैं, तो हमारे पास क्या बनेगा, CO2 बनेगा। ठीक है, क्या बनेगा, हमारे पास CO2 बनेगा। ये क्या है, हमारी गैस है और ये भी क्या है, गैस है। तो ये क्या है, बर्निंग ऑफ कोल। दो चीजों को कंबाइन करने के बाद मेरे पास एक सिंगल प्रोडक्ट बना है।
दो या दो से ज्यादा को कंबाइन करने के बाद when two or more substances are combined to form a new product, to form a single product, वो क्या होता है? कॉम्बिनेशन रिएक्शन। आप डेफिनेशन भी लिख सकते हो, when two or more substances combined to form सिंगल प्रोडक्ट। ठीक है, ये होगी आपकी डेफिनेशन। उसके बाद एक और एग्जाम्पल आप लिख सकते हो, ये हो गई डेफिनेशन, ये हो गया आपका एग्जाम्पल। ठीक है, एक और एग्जाम्पल आप लिखो, जैसे वाटर, फॉर्मेशन ऑफ वाटर। वाटर कैसे बनता है? वाटर बनता है हाइड्रोजन से और ऑक्सीजन से, राइट? हाइड्रोजन से और ऑक्सीजन से बनता है वाटर, H2O। ठीक है, तो ये भी क्या है? दो चीजों को कंबाइन करके हमें क्या मिला है? हमें वाटर मिला है। तो टू और मोर सब्सटेंसेस को कंबाइन करने से एक सिंगल प्रोडक्ट बना है। ठीक है, इसको आप कर सकते हो, बैलेंस कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पे आप 2 लगा लीजिए क्योंकि ऑक्सीजन 2 है, और यहाँ पे भी 2 लगा लीजिए। ठीक है, तो ये किसके एग्जाम्पल है? ये है कॉम्बिनेशन रिएक्शन के एग्जाम्पल्स, और ये है कॉम्बिनेशन रिएक्शन की डेफिनेशन। ठीक है, उसके बाद आती है हमारी सेकेंड टर्म है एक्सोथर्मिक। एक्सोथर्मिक में देखोगे, एक्सोथर्मिक क्या होती है? एक्सोथर्मिक जो थर्मल वर्ड है ना, जो हमारा थर्मल वर्ड है, ठीक है, यहाँ से ये वर्ड से बना है, थर्मल वर्ड से बना है, जिसका मतलब होता है हीट। ठीक है, जिसका मतलब होता है हीट। और एक्सो मतलब होता है बाहर निकालना, एक्सो मतलब होता है बाहर निकालना, रिलीज। ठीक है, जब हीट रिलीज होती है, जिस रिएक्शन में हीट रिलीज होती है वो होती है एक्सोथर्मिक रिएक्शन। ठीक है, मैंने क्या बोला? जिस रिएक्शन में हीट रिलीज होती है। तो आप सेकंड लिखोगे एक्सोथर्मिक रिएक्शन की डेफिनेशन और एग्जांपल। एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्या डेफिनेशन होगी? व्हेन हीट इज रिलीज्ड, जब भी कोई सब्सटेंस, आप किसी चीज को आपस में रिएक्शन हो रही है किसी चीज में, और वहां पे प्रोडक्ट के साथ साथ हीट भी रिलीज हो रही है, वो किसका एग्जांपल है? एक्सोथर्मिक रिएक्शन का। तो आप लिखोगे when heat is also released with formation of product, जो प्रोडक्ट हमारा बन रहा है उसके साथ साथ हमारी हीट भी प्रोड्यूस हो रही है। ठीक है, इसका एग्जाम्पल क्या होगा? इसका आपका एग्जाम्पल होगा बर्निंग ऑफ कोल है, ये किसके है? फॉर्मेशन ऑफ वाटर कॉम्बिनेशन रिएक्शन की। इसमें आप लिख सकते हो जो रेस्पिरेशन आपका प्रोसेस होता है, या फिर आप किसी नेचुरल गैस को बर्न करते हो, वो दोनों एग्जाम्पल एक्सोथर्मिक है। एग्जाम्पल में लिखो बर्निंग ऑफ नेचुरल गैस, ठीक है, बर्निंग ऑफ नेचुरल गैस। यहाँ पे क्या रिएक्शन होगी? नेचुरल गैस जैसे CH4 में ले लेती हूँ, CH4 को जब मैं ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, ये क्या हो रही है मेरी, ये बर्न होगी, तो मेरे पास क्या बन जाएगा? यहाँ पे CO2 बन रहा है यहाँ पे, और क्या होगा? यहाँ पे हीट भी रिलीज होगी। यहाँ पे क्या बनेगा? CO2 बनेगा मेरा, H2O प्लस में हीट। ठीक है, ये क्या होगी? साथ में हीट रिलीज होगी। उसके बाद ये क्या है? गैस है, ये क्या है? गैस। ठीक है, ये गैस इसकी हीट उसकी फॉर्म में हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद रेस्पिरेशन जो है, रेस्पिरेशन भी किसका एग्जांपल है? एक्सोथर्मिक का। रेस्पिरेशन भी एग्जांपल है किसका? रेस्पिरेशन C6H12O6। ये क्या होता है? ग्लूकोज होता है, ये एक्वस में होता है। ठीक है, उसके बाद हमारा ऑक्सीजन हो रहा है, फिर क्या फॉर्म होगा हमारा? क्या फॉर्म होगा? ये रिएक्शन मुझे बताओ, साथ के साथ नोट करते चलो इन चीजों को। ठीक है, तो यहां मेरा बन जाएगा 6CO2, यहां भी आपको 6 लगाना पड़ेगा। ठीक है, कार्बन को बैलेंस करना है क्योंकि कार्बन 6 है, और H2O प्लस में यहां पे भी हीट रिलीज होगी। ठीक है, ये आप नोट डाउन कर सकते हो साथ के साथ, मैं साइड, या फिर आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, मैं साइड हो जाती हूँ। उसके बाद हम अपनी नेक्स्ट करेंगे। ठीक है, इसको बैलेंस करते चलेंगे साथ के साथ। ठीक, ये अभी यहाँ पे भी 6 आप लगा लीजिए। देखो कहीं बैलेंसिंग रह तो नहीं गई हमारी, बैलेंस बहुत जरूरी है करना।
जहां पे भी बैलेंसिंग रहती है वहां पे कर सकते हो, ठीक है। तो यहां से ये हो गया हमारा कॉम्बिनेशन और एक्सोथर्मिक, ठीक है, कॉम्बिनेशन और एक्सोथर्मिक, ठीक है। और कहीं लिख सकते हो आप इसके साथ के साथ। अब नेक्स्ट पे आगे चलते हैं, रफ कर देती हूं मैं इसको। एक बार ना मेरे को आवाज भी बताना कि क्लियर है कि नहीं, ठीक है। अब देखो ये इसको रफ कर देती हूँ मैं। यहाँ पे ये यहाँ नहीं लिखा, आप लिख सकते हो यहाँ पे भी एक्वस, ठीक है, ये भी एक्वस की फॉर्म में हो जाएगा यहाँ पे। और यहाँ इसको भी आप गैस फॉर्म में, मतलब स्टीम की फॉर्म में। मैंने आपको पिछली उसमें बताया था ना कि जो वाटर है उसको हम सॉलिड, लिक्विड, गैस तीनों में लिख सकते हैं, उसको मैंने पिछले उसमें आपको बताया भी था वीडियो में। तो ये हो गया हमारा कॉम्बिनेशन रिएक्शन और एक्सोथर्मिक। और एक और चीज, आप बहुत इको आई थी जो हमारी फर्स्ट वीडियो थी, तो आज मैंने माइक यूज किया है, फिर भी अगर आप लोगों को कोई प्रॉब्लम हो रही है वॉइस में तो प्लीज मेरे को मुझे बताएं। अब चलो आगे मैं इसको रफ कर देती हूँ। फिर हम आते हैं कॉम्बिनेशन और एंडोथर्मिक। ये देखो सॉरी, डीकंपोजिशन और एंडोथर्मिक। जैसे एक्सोथर्मिक था, एक्सो मींस रिलीज होता है, एंडो मींस अंदर, एब्जॉर्ब होता है। एंडो मींस क्या होता है? एब्जॉर्ब। क्या एब्जॉर्ब कर रहे हैं? हीट एब्जॉर्ब कर रहे हैं, ठीक है। ये क्या हो जाएगी? एंडोथर्मिक हो जाएगी। ये अभी पढ़ेंगे हम डीकंपोजिशन के अंदर। तो दो हमारी कंप्लीट हो गई, कॉम्बिनेशन और एक्सोथर्मिक। उसके बाद हम चलते हैं कॉम्बिनेशन के और एक्सोथर्मिक के बाद डीकंपोजिशन और एंडोथर्मिक रिएक्शन, ठीक है। बहुत बच्चों का डाउट था कि मैम लाइव क्लास में हमारे डाउट्स क्लियर करेंगे, तो हम जो हमारा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा ना, हम अपने क्वेश्चन आंसर्स पे डिस्कस करेंगे, पूरे इंडेक्स क्वेश्चन, एक्सरसाइज के क्वेश्चंस, और जो भी आपके डाउट्स हैं वो सारे क्लियर करेंगे, ठीक है। तो चलो देखो, तो लिखिए मेरे साथ साथ डीकंपोजिशन। डीकंपोजिशन, डीकंपोजिशन रिएक्शन। आपको नाम से ही पता चल रहा है डीकंपोज, ठीक है। डीकंपोज मतलब उसको क्या करना है, जो हमारी कंपोजिशन थी उसको वापस खोलना है। जब रिएक्टेंट्स स्मॉल प्रोडक्ट्स में खुल जाए, व्हेन रिएक्टेंट्स डिवाइड हो जाए किसमें? छोटे छोटे स्मॉल प्रोडक्ट्स में, ठीक है। ब्रेक्स इनटू, when reactants breaks into small products, ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पे आप लिख सकते हो, जैसे हमारा है कार्बन CaCO3, कैल्शियम कार्बोनेट है CaCO3 को जब आप हीट प्रोवाइड करोगे, अब देखो वो डीकंपोज हो रहा है, उसको सेपरेट होना है, डिवाइड होना है, तो कुछ ना कुछ एनर्जी तो उसको जरूरत पड़ेगी डिवाइड होने के लिए, या वो हीट की फॉर्म में हो, इलेक्ट्रिसिटी की फॉर्म में हो, किसी भी फॉर्म में हो, तो उसको डिवाइड होने के लिए कुछ ना कुछ एनर्जी की जरूरत पड़ेगी। तो हमने उसको हीट प्रोवाइड की, और हीट प्रोवाइड करने के बाद जो CaCO3 है वो क्या बनाएगा हमारा? CaCO3 से क्या बन जाएगा? CaO, कैल्शियम ऑक्साइड, प्लस में क्या बचा यहाँ पे? CaO चला गया, क्या बच गया? सिर्फ CO2 बच गया, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा हमारा? ये हो जाएगा एग्जाम्पल, हो जाएगा डीकंपोजिशन रिएक्शन का, ठीक है। इस टाइप के रिएक्शन जिसमें हीट इवॉल्व है, हीट की वजह से यहाँ पे हो रही है, तो ये थर्मल डीकंपोजिशन होती है, ठीक है। ये थर्मल डीकंपोजिशन का भी एग्जाम्पल है, थर्मल डीकंपोजिशन। क्यों है थर्मल डीकंपोजिशन? क्योंकि हीट है यहाँ पे इन्वॉल्व, ठीक है। वेन हीट, जो हीट है, जब भी हमारे जो रिएक्टेंट्स है उसको तोड़ने के लिए हमें हीट की जरूरत पड़ रही है, उस तरह की रिएक्शन को हम बोलते हैं थर्मल डीकंपोजिशन, ठीक है। और ये हो गया हमारा एग्जाम्पल डीकंपोजिशन रिएक्शन का। CaCO3 क्या बनेगा हमारा? ये क्या होता है? कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट को जब हम हीट प्रोवाइड करेंगे तो किसमें, कौन से प्रोडक्ट में टूट जाएगा? वो किसमें हो जाएगा? कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड। वहां पे क्या, देखो कॉम्बिनेशन का उल्टा है। कॉम्बिनेशन में क्या था? कंबाइन हो रहे थे, यहाँ पे क्या हो रहे हैं? डिवाइड हो रहे हैं, ठीक है। कॉम्बिनेशन में कंबाइन हो रहे थे, डीकंपोजिशन में डिवाइड हो रहे हैं, ठीक है। ये हो गया डीकंपोजिशन। उसके बाद एंडोथर्मिक। एंडोथर्मिक अभी मैंने आपको नाम से ही बताया था, एंडोथर्मिक रिएक्शन, ठीक है। एंडोथर्मिक रिएक्शन, एंडोथर्मिक रिएक्शन, एंडो मींस एब्जॉर्ब करना, और थर्मल क्या होता है? हीट से रिलेटेड। जब भी हम जो हीट है वो एब्जॉर्ब हो रही है, व्हेन हीट या फिर इलेक्ट्रिसिटी या लाइट है वो अब्जॉर्ब हो रही है ड्यूरिंग द रिएक्शन, वो क्या होता है? एंडोथर्मिक रिएक्शन। व्हेन हीट, लाइट और इलेक्ट्रिसिटी इज एब्जॉर्ब्ड ड्यूरिंग रिएक्शन, ठीक है। एब्जॉर्ब्ड ड्यूरिंग रिएक्शन,
एग्जाम्पल, इसका एग्जाम्पल आप लिखोगे जैसे 2FeSO4 फेरस सल्फेट को यहाँ पे हीट की हेल्प से इसको ब्रेक डाउन करेंगे तो हमारे पास बनेगा Fe2O3 प्लस SO2 प्लस SO3। ठीक है, यहाँ पे क्या होगा, इस चीज में जो हीट है इसमें एंडोथर्मिक में वो एब्जॉर्ब होगी। ठीक है, तो ये हो गया हमारा एग्जाम्पल एंडोथर्मिक रिएक्शन का, ये हो गया डीकंपोजिशन रिएक्शन का। ठीक है, उसके बाद ये हमारी 4 इक्वेशंस यहाँ पे कंप्लीट हो जाती है। मैं फटाफट से आपको एक बार रिवाइज करा देती हूँ। क्या हमने देखा, देखो जो कॉम्बिनेशन है उसमें कंबाइन होता है, जो हमारे रिएक्टेंट, जो हमारे दो सब्सटेंसेस है वो कंबाइन होकर एक सिंगल प्रोडक्ट बनाते हैं, वो होता है कॉम्बिनेशन। एक्सोथर्मिक में हीट रिलीज होती है। ठीक है, एग्जाम्पल क्या एक्सोथर्मिक के, रेस्पिरेशन है, बर्निंग ऑफ नेचुरल गैस है, और कॉम्बिनेशन के बर्निंग ऑफ कोल और फॉर्मेशन ऑफ वाटर। उसके बाद डीकंपोजिशन, डीकंपोजिशन क्या होता है, कॉम्बिनेशन का अपोजिट होता है, उसमें कंबाइन होकर सिंगल प्रोडक्ट बनता था। यहाँ पे क्या होगा, जो सिंगल प्रोडक्ट है उससे क्या होगा, हमारे डिवाइड हो रहे हैं, वो जो रिएक्टेंट्स हैं, वो छोटे छोटे प्रोडक्ट्स में डिवाइड हो रहे हैं। उसके बाद एंडोथर्मिक क्या होगा, एक्सोथर्मिक का अपोजिट होगा, मतलब ये क्या होगा, एब्जॉर्ब करेगा हीट को। जैसे ये हमारी इक्वेशन, जब हीट, लाइट या इलेक्ट्रिसिटी है वो रिएक्शन के टाइम पे अगर एब्जॉर्ब होती है वो एंडोथर्मिक के अंदर आ जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, इसका एग्जाम्पल हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे हमने जो ये इक्वेशन लिखी थी ऊपर, CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट है, यहाँ से आप ये लिख सकते हो। ठीक है बेटा, ये सॉलिड ये आप सब लिख सकते हो। ये देखो, तो यहाँ से इसको हमने थर्मल डिकम्पोजिशन का नाम दिया, क्योंकि यहाँ पे जो हीट है उसको हमने साथ में जो हीट इवॉल्व किया है ब्रेक करने के लिए, तो ये क्या हो जाएगा, थर्मल क्या होता है, हीट से रिलेटेड होता है, तो ये हो जाएगा थर्मल डिकम्पोजिशन। ये हो गई हमारी 4 इक्वेशंस। अब इसमें एक छोटा सा पार्ट जो हमारा डीकंपोजिशन में कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, ये लिख लिया आपने। उसके बाद हमें क्या करना है, डीकंपोजिशन आपने देखा होगा ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी, ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी देखिए ना, पहले होती थी अब तो कलर होती है। तो ब्लैक एंड व्हाइट जो फोटोग्राफी होती है वो कौन सी रिएक्शन होती है, वो किसकी हेल्प से होती है, डीकंपोजिशन की। ठीक है, तो उसकी भी आपको एक रिएक्शन लिखनी है यहाँ पे। ये लिखने के बाद, तो मैंने ये टाइम नहीं दिया शायद, आप सॉरी, उसको बैक करके लिखिएगा। ठीक है बेटा, तो अब देखो डीकंपोजिशन रिएक्शन में हमें क्या करना है, यहाँ पे जो हमारी ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी होती है, ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी, ठीक है, ये इसका यूज भी मतलब कहाँ, एप्लीकेशंस में इसके आप यूज कर सकते हो। ठीक है, इसको एप्लीकेशंस में लिख सकते हो आप, ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी एप्लीकेशन। वो एग्जांपल लिखा पहले आपने, डीकंपोजिशन का एग्जांपल लिखा, एग्जांपल के बाद एप्लीकेशन लिख लेता। ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी जो होती है वहां पे, उसमें क्या होता है, जो हमारा सिल्वर क्लोराइड है, AgCl है, ठीक है, सिल्वर क्लोराइड इससे क्या बनेगा, सिल्वर क्लोराइड से क्या बनेगा, हमारा जो सिल्वर है और जो क्लोराइड है वो प्रोडक्ट्स के अंदर आ जाएंगे। ठीक है, तो इसको साइड बाय साइड हम लिखेंगे क्या, यहाँ पे जो हमारा सिल्वर क्लोराइड है वो फॉर्म हो जाएगा 2Ag प्लस Cl2। ठीक है, ये हमारी ये क्या हो जाएगा, सिल्वर, और ये क्या है हमारा फ्लोरीन। ठीक है, तो ये हमारी रिएक्शन ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी की। मैं अब बैक हो जाती हूँ, आप इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हो या फिर इसको साथ के साथ नोट डाउन कर सकते हो। उसके बाद हम आगे चलते हैं। जैसे कि हमारा सिल्वर है, सिल्वर क्लोराइड है, इसी तरीके से जो सिल्वर ब्रोमाइड है वो भी इसी की तरह बिहेव करता है। ठीक है, ये भी आप कर सकते हो, और इसमें यहाँ पे आप ये लिख भी सकते हो, ये सॉलिड और ये गैस। ठीक है, और यहाँ पे आप लिखोगे सनलाइट। आपने देखा होगा पहले ऐसे मतलब तार होता है, उसके ऊपर ऐसे फोटोज को टांग देते हैं, है ना, यहाँ पे ये सनलाइट की प्रेजेंस में होगा। आप इसको नोट डाउन करो साथ के साथ। तो इस तरीके की जो आपकी रिएक्शंस है जिसमें आपकी लाइट एनर्जी का यूज हुआ है, इसको हम बोल सकते हैं फोटोकेमिकल डीकंपोजिशन रिएक्शन। ठीक है, डीकंपोजिशन रिएक्शन जिसमें हीट इवॉल्व थी वो क्या थी, वो थी थर्मल रिएक्शन। ठीक है, ये क्या है, थर्मल डिकम्पोजिशन थी ना वो, और ये कैसी है, फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन। यहाँ पे जो हमारा व्हाइट कलर का रिएक्टेंट है वो ग्रे प्रोडक्ट में चेंज हो जाता है, जिसकी वजह से हम इसको व्हाइट एंड ब्लैक फोटोग्राफी बोलते हैं। और इसमें आपको क्या करना होता है, 2 ग्राम, इस एक्सपेरिमेंट को हम कर सकते हैं, 2 ग्राम लेना है आपको सिल्वर क्लोराइड
और उसको सनलाइट की प्रेजेंस में होगी। ठीक है, इस एक्सपेरिमेंट को आप परफॉर्म कर सकते हो 2 ग्राम सिल्वर क्लोराइड देकर इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। ठीक है, उसके बाद इसी तरीके से बिहेव करता है जो हमारा ब्रोमीन होता है। यहां पे क्या कर दो, सिर्फ 2AgBr इन द प्रेजेंस ऑफ, ये लिख लेना। ठीक है, इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट क्या मिल जाएगा, 2Ag प्लस में ब्रोमीन। ठीक है, ये हो जाएगा। उसके बाद देखो यहाँ पे आपको एक चीज ध्यान रखनी है, जो ये हमारे इनको भी डार्क बोटल्स में रखना होता है। ठीक है, जो ये सिल्वर क्लोराइड है, सिल्वर ब्रोमाइड है, इनको भी क्या करना होता है, डार्क बोटल्स में रखना होता है। ठीक है, तो ये सारी चीजें थी डिकम्पोजिशन के अंदर जो है। तो आज की वीडियो में हमें ये जो 4 टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन है ये हमें करनी है। नेक्स्ट जो वीडियो होगी उसमें हम ये बाकी की 4 करेंगे, जो हमारा एक छोटा सा टॉपिक है कोरोजन एंड रेसिडिटी, उसको कंप्लीट करेंगे। मतलब नेक्स्ट वीडियो में हमारी जो ये चैप्टर है, फर्स्ट चैप्टर, वो कंप्लीट हो जाएगा। तो उसके बाद हम अपना चैप्टर नंबर 2 एसिड्स, बेसिस एंड सॉल्ट शुरू करेंगे। तो आज की वीडियो में इतना ही है, ये आपको रिवाइज करना है। ये हमारे पेजेस देखो 1 से लेकर 10 तक कंप्लीट हो चुके हैं। आपकी बुक का जो पेज नंबर 1 से लेकर 10 है वो मैं आपको कंप्लीट करा चुकी हूँ अब तक। तो वो आप रीड कर सकते हो, उसको रिवाइज कर सकते हो, क्वेश्चन करने की कोशिश कर सकते हो। ठीक है, कोई भी डाउट है तो कमेंट्स में आप मुझे बता सकते हो। सबसे पहले मुझे आपको छोटे से इन्फॉर्मेशन देनी है। अनअकैडमी पर 11 जनवरी से बैचेस स्टार्ट हो रहे हैं 6 to 12 क्लासेस के लिए, जो आप ज्वाइन कर सकते हो। तो यहाँ पे ये हमारा इंग्लिश का बैच स्टार्ट हो रहा है 11 जनवरी को। ये ड्यूरेशन है 2 मंथ्स की। 2 मंथ्स में आपका जो सिलेबस है वो कंप्लीट करा दिया जाएगा CBSE क्लास 12th के लिए, जिसमें आपकी जो टीचर्स होंगे, टॉप एजुकेटर्स होंगे, वो आपके होंगे मीनाक्षी धुल मैम, जिनकी क्लासेस होंगी मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे 9 से 10 PM, और होंगे शिप्रा मिश्रा मैम थर्सडे, फ्राइडे को जो आपकी क्लासेस लेंगे 9 to 10 PM। ठीक है, ये हो गया हमारी क्लास जो CBSE की 12th क्लास है। और उसके बाद हमारी 11th क्लास की जो बैच है वो भी 11 जनवरी से ही स्टार्ट होगी। उसका ड्यूरेशन भी 2 मंथ्स है, और उनकी जो एजुकेटर्स हैं जो आपको पढ़ाएंगी वो होंगी वंदना बजाज मैम और शिप्रा मिश्रा मैम। वंदना बजाज मैम की जो क्लास होंगी वो मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे 3:30 PM से 4:30 PM, और जो शिप्रा मिश्रा मैम है उनकी क्लासेस होंगी 3:30 से 4:40 PM तक। ठीक है, ये होगी 11th और 12th क्लासेस की। बाकी क्लासेस भी ज्वाइन कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल जो क्लास 9th है, 9th के भी बैचेस होंगे जो 11 जनवरी से ही स्टार्ट होंगे, और एंड होंगे, जो एंड डेट है वो आपकी 31 जनवरी है। आपकी ड्यूरेशन 1 मंथ रहेगी। ये आपकी 1 शॉट बैच रिविजन होगी साइंस की, मतलब बायो, केमिस्ट्री और फिजिक्स की यहाँ पे आपकी क्लासेस ली जाएंगी, जिसमें आपको बायो कराएंगी शालिनी कुमारी, और जिनका जो डेज होंगे वो होंगे वेडनेसडे और फ्राइडे 5:30 PM to 7 PM। केमिस्ट्री आपको डॉक्टर पूजा मिश्रा कराएंगे ट्यूसडे को, और सैटरडे को 7:15 PM से लेके 8:30 PM तक। फिजिक्स आपको कराएंगे चंदन गनोत्रा सर मंडे और थर्सडे को 6 to 7:30 PM। ठीक है, अगर आपको ये चीज़ें याद नहीं रहेंगी तो आप इस चीज़ का स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। ठीक है, ये है 9th क्लास के लिए साइंस। ठीक है, ये आपकी 1 शॉट रिविजन, पूरी आपकी जो बुक है उसकी रिविजन इन तीनों टीचर्स के हेल्प से पूरी अच्छे से करा दी जाएगी। सारे डाउट्स आपके क्लियर करा दिए जाएंगे। उसके बाद जो हमारी 7th क्लास है, 7th क्लास के लिए 6th और 7th के लिए इंग्लिश और हिंदी की जो क्लासेस है, जो बैचेस हैं वो स्टार्ट हो रहे हैं। तो यहाँ पे जो 7th क्लास का बैच है 11 जनवरी से आपको इसके लिए एनरोल करना है। तो ये आपका जो एंड है 19 फेब तक आपका जो सिलेबस है, फुल सिलेबस हिंदी और इंग्लिश का करा दिया जाएगा। जो इंग्लिश है वो आपको कराएंगी हीना मैम। जो टाइमिंग्स होंगी वो आपके होंगे 6 PM to 7 PM, और जो कंचन प्रिया मैम है वो आपको हिंदी कराएंगी 4 PM to 5 PM। ठीक है, और जो हमारी इंग्लिश और हिंदी ग्रामर का सिलेबस है 6th क्लास के लिए जो कराएंगे 11 जनवरी से ही स्टार्ट होगा और फरवरी 19 को ही एंड होगा। तो 6th क्लास के लिए जो टीचर्स होंगे वो आपके होंगे इंग्लिश और हिंदी के लिए। इंग्लिश के लिए होंगी निकिता चुंग मैम, और हिंदी के लिए कंचन प्रिया मैम। टाइमिंग्स आप नोट कर सकते हो यहाँ से। निकिता चुंग मैम 4 से 5 PM आपको कराएंगी कवर, और 6 से 7 PM का जो टाइमिंग होगा वो होगा हिंदी के लिए कंचन प्रिया मैम के लिए। ठीक है, तो ये हो गए सारे बैचेस जो 11 जनवरी से स्टार्ट हो रही हैं। अगर कोई भी बच्चा इंटरेस्टेड है, बहुत ही अच्छे से आपका सारा सिलेबस, एग्जाम्स पास आने वाले, अच्छे से सिलेबस कंप्लीट कराया जाएगा। आई होप अच्छे से आपके सारे डाउट्स भी क्लियर हो जाएंगे। तो अगर आपको इंटरेस्टेड है, जो भी बच्चे एनरोल कर सकते हैं। तो यही आपको थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन देनी थी छोटी सी। थैंक यू एंड हैव अ ग्रेट डे।